नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2050 तक हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा है? क्या कभी ऐसा होगा कि हिंदू धर्म इस दुनिया से खत्म हो जाएगा? आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 बड़ी भविष्यवाणियां जिनमें विश्व के महान लोग शामिल हैं। आपको अंत में जो पता चलने वाला है, आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्यू कुरफर्ड ने 1790 ईस्वी में लिखा कि भारत न केवल मिस्र या ग्रीस की कलाओं तथा विज्ञान का मूल स्थान बल्कि एक सुसंस्कृत तथा सभ्य राष्ट्र था, लेकिन उसे बर्बर जाहिल आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। दार्शनिक क्षेत्र में मैनिंग ने लिखा कि सभ्यता की उच्चता में भारतीय दर्शन प्राचीन काल की भांति आज भी उच्च है। हिंदुओं के मानव मस्तिष्क का विकास उतना व्यापक था जितना मानव द्वारा संभव है। दोस्तों, मैक्स मूलर ने कहा, अगर मैं अपने से पूछूं कि हम यूरोप वासी जो अब तक ग्रीस, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे, किस साहित्य से प्रेरणा लें जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोधन करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाए, विश्वसनीय बनाए, सही अर्थों में मानवीय बनाए, जिससे हमारे जीवन को ही नहीं हमारी आत्मा को प्रेरणा मिले, तो वह भारत है। दोस्तों, एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे सर्वोच्च धर्म बतलाया। उन्होंने उसे सभी मत पंथों की जननी कहा। उसने हिंदू धर्म में पूर्णतः विज्ञान तथा धर्म में सामंजस्य पाया। उसका कथन है कि बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं है। इसका यह मतलब है कि यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि धर्मांतरण करके या अपना पितृ धर्म छोड़कर उसे खतरे में डाल देंगे, तो यह भी तय है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में होगा। विदेशी आक्रमणकारियों और धर्माचार्यों के कारण अपना धर्म बदलने वाले जितनी जल्दी इस बात को समझ लें, उतना अच्छा है। अगर वे नहीं समझते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उन्हें अपने बच्चों को ही वैसा भविष्य देना होगा जैसा कि इराक और सीरिया के बच्चों का है। हमने नास्त्रोदामस जैसे अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ चुनिंदा भविष्यवाणी आपके लिए लाए हैं। इसके अलावा पुराणों में हिंदू धर्म के बारे में किस तरह की भविष्यवाणी कही गई है, उसके अंत को लेकर क्या कहा गया है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में 4 सबसे बड़े ताकतवर धर्म हैं: ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू। इसके अलावा यहूदी, पारसी, जैन और सिख धर्म का नंबर आता है। इसमें से पारसी और जैन धर्म अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ऐसे भी कई धर्म हैं जिनका कोई खास वजूद नहीं है और वे अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। उपरोक्त 4 में से यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो अब इतिहासकार यह स्वीकारने लगे हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रथम धर्म है। एक समय था जब हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में रह रहे लोगों की एक जाति, समाज और धर्म थे। लेकिन धर्मांतरण और आक्रांताओं की बदौलत अब यही लोग भिन्न भिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति और भाषा में बट गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता दार्शनिक रोमारोला ने विश्व में हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने लिखा, मैंने यूरोप और मध्य एशिया के सभी मतों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को झुकना होगा। पृथ्वी पर केवल एक स्थान है जहाँ के जीवित व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने सपनों को साकार किया, वह है भारत। दोस्तों, यहाँ झुकने का अर्थ हिंसा या धर्मांतरण नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान के आगे झुकने की बात कही गई है। अगली भविष्यवाणी है जो कि है नास्त्रोदामस की। नास्त्रोदामस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। ए तथा ए से घायल 2 लोग। दोस्तों, चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नास्त्रोदामस की भविष्यवाणियों का अनुवाद करने वाले बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रामचंद्र जोशी ने कहा है कि नास्त्रोदामस कहते हैं कि ठहरो, रामराज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में स्वर्ण युग लाएगा। अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। उसके बाद ब्रह्म देश से लेकर पाकिस्तान तक, मलाया से लेकर तिब्बत तक हर जगह एक धार्मिक नेता वही होगा। उन्होंने कहा कि वह नेता सायरन दुनिया की आशा मालूम होता है, बस देखते रहो। अगली भविष्यवाणी है कि रसिया तक होगा हिंदुत्व। नास्त्रोदामस ने यह भी भविष्यवाणी की थी, एक नेता जो कि भारत में दक्षिणी भाग से होगा, वह पूरे एशिया महाद्वीप को एक कर देगा। मगर उनकी भविष्यवाणी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि रूस साम्यवाद त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेगा।
भारत की सेना अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए अरब देशों में भी अपना परचम लहराएगी और रूस भी उसमें साथ देगा। अमेरिका के भविष्यवक्ता चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सबको पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा और आज यह दिख भी रहा है। बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की, जो कि है पीटर हरकोस की। इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकोस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान क्रूजन ने भारत के बारे में कहा था कि यदि पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है जो स्वयं को मानव जाति का पालना होने की घोषणा करने का अधिकारी है अथवा प्रारंभिक सभ्यता का दृष्टा है, जिसकी सभ्यता की किरणों ने प्राचीन विश्व के सभी भागों को आलोकित किया है, जिसने ज्ञान के वरदान से मनुष्य को द्विज बनाया है, प्राकृत से संस्कृत किया है, तो वह देश वास्तव में भारत है। जूल्स वर्ने ने भविष्यवाणी की है, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ेगी, बांग्लादेश बनेगा, अंत में पाकिस्तान एक छोटे से टापू जैसा रह जाएगा, इसका कुछ भाग अफगानिस्तान ले लेगा और कुछ में स्वतंत्र बलूचिस्तान बन जाएगा। उसके बाद भारत का हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैलना प्रारंभ हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व ही एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है। आइंस्टीन कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदुओं ने अपनी बुद्धि और जागरूकता के माध्यम से वह किया है जो यहूदी भी ना कर पाए। हिंदुत्व में ही वह शक्ति है जिससे शांति स्थापित हो सकती है। जोहान गीथ ने कहा कि हम सभी को अभी या बाद में हिंदू धर्म स्वीकार करना ही होगा, यही असली धर्म है। मुझे कोई हिंदू कहे तो बुरा नहीं लगेगा। हर्बर्ट वेल्स ने कहा कि हिंदुत्व का प्रभावीकरण फिर होने तक अनगिनत पीढ़ियां अत्याचार सहेंगी, तभी एक दिन पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो जाएगी और पूरी दुनिया हिंदू धर्म को अपना लेगी। हस्टन स्मिथ ने कहा कि जो विश्वास हम पर है, हमसे बेहतर कुछ भी दुनिया में है तो वह हिंदुत्व है। अगर हम अपना दिल और दिमाग इसके लिए खोलें तो हमारी भलाई होगी। माइकल नोस्ट्रीडाम ने कहा हिंदुत्व ही यूरोप में शासक धर्म बन जाएगा, यूरोप का प्रसिद्ध शहर हिंदू राजधानी बन जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा मैंने हिंदुत्व को पढ़ा और जान लिया कि यह सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म है। हिंदुत्व पूरे यूरोप में फैलेगा और पूरी दुनिया का एकमात्र धर्म होगा, वह हिंदू धर्म होगा। गोस्टा लोबोन ने कहा कि हिंदू ही सुलह और सुधार की बात करता है, सुधार ही के विश्वास में मैं ईसाइयों को आमंत्रित करता हूँ। बर्नार्ड शॉ ने कहा सारी दुनिया एक दिन हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगी, अगर यह वास्तविक नाम स्वीकार न कर सकी तो रूपक नाम से ही स्वीकार करेगी। पश्चिम एक दिन हिंदुत्व को स्वीकारेगा, हिंदू ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा। तो दोस्तों यह थी भविष्यवाणियाँ जिनमें हमने आपको बताया विश्व के महानतम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।